Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. ये रियल केस टाटा स्टील कंपनी के साथ हुआ है। तो टाटा स्टील कंपनी के बहुत सारे डीलर्स हैं। टाटा स्टील कंपनी किसी मंथ का अपना जीएसटी 1 का वैसे लास्ट डेट क्या है? 11 तारीख है। लेकिन इसने टेक्निकल ग्लिच के कारण इसको इस GSTR1 को 12 तारीख को फाइल किया। तो GSTR1 फाइल्ड बट ऑन 12। बताइए क्या इंप्लीकेशन हुआ होगा डीलर के केस। तो इसका GSTR2B में मान लीजिए अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल के महीने में इसको 0 नजर आ रहा होगा और मई के महीने में मान लीजिए 100 रुपया इसको ITC नजर आ रहा होगा। करेक्ट है ना जी सर। अब ये डीलर एक डीलर का ह्यूज अमाउंट होता है। मान लीजिए इसको आउटपुट टैक्स 10 करोड़ देना है, इसको ITC से इसको पता है 9.5 करोड़ आ ही जाता है। अब इसको 50 लाख रुपया कैश देना है, अप्रैल महीने का है। बताइए क्या करेगा। अप्रैल महीने का आउटपुट टैक्स 10 करोड़, ITC 9.5 करोड़ आ जाता है और उसको 50 लाख रुपया कैश देना है, ये अप्रैल महीने में। लेकिन अप्रैल महीने में ITC आया नहीं, वो कहां चला गया? मई में चला गया। बताइए इसको आप क्या, इस डीलर को क्या एडवाइस करें? ITC क्लेम करवाएंगे, अगले महीने में इंटरेस्ट दिलवाएंगे सर। ओके अब जैसे ही आप अप्रैल महीने में मान लीजिए ये 100 रुपया क्रेडिट लेते हैं, कहाँ लेते हैं? 3B में। तो क्या ये एलिजिबल क्रेडिट है? 2B में 0 आ रहा है, 3B में 100 आ रहा है। इज इट एन एलिजिबल क्रेडिट? नो सर। वाई? ineligible. Why ineligible? Not reflected in 2B. सेक्शन बताइए। ऐसे 16(2) सर। 16(2) तो मैं जैसे आप 2AA बोलेंगे, मैं 16(4) कोट करूंगा। हम बोले 16(4) में तो लिखा हुआ है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक मैं क्लेम कर सकता हूँ। क्या दिक्कत है? कर लिया, इंटरेस्ट ले लीजिए। हाँ, लेकिन 2B में नहीं आया तो आप नहीं सेक्शन बताइए, वैलिड सेक्शन बताइए। बोला ना सर, 2B में नहीं आया तो नहीं ले सकते। 16(2) तो क्या हो गया, मैंने ले लिया। मैं 16(4) में 30 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक ले सकता। मैक्सिमम इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी। नहीं, मुझे अभी इनएलिजिबल एलिजिबल की बात करते हैं। ये क्रेडिट इनएलिजिबल है। वाई? 0 था, 100 आ गया। इसका मतलब मई में जो क्रेडिट आया है और मई में रिफ्लेक्ट हो रहा है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप 20 मई को आप 3B फाइल करना चाह रहे हैं, तो ये तो 12 तारीख को फाइल कर ही चुका है टाटा स्टील। तो आपके मई के 2B में तो नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रिक्टली तो इनएलिजिबल नहीं रहा ना सर, 16(4) की लिमिट के अंदर तो है ही। मैं वही कह रहा हूं। यस, तो जैसे ही आप AA कोट करेंगे, मैं कहूंगा 16(4) इनएलिजिबल रहा नहीं, क्योंकि 16(4) के लिमिट के अंदर है। कौन सा सेक्शन इसको इनएलिजिबल बना रहा है, जरा बताइए। एक सर इसमें 16(4) की एप्लीकेबिलिटी का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि 16(4) कब होगा कि 2A में दिखता हो और आपने ना लिया। यहाँ पे तो 2A में ही नहीं दिखता है, मतलब 2B में ही नहीं दिखता। मई में दिखा ना सर, मई में लो या मई तो मई में दिखता है, तो मई से नवंबर तक कभी भी ले सकते हो, पर अप्रैल में नहीं ले सकते। ऐसा सर मैं क्या बोल रहा हूँ, जब 2 एप्लीकेबल नहीं है तो 4 को क्यों देखो? यही बात मैं सेक्शन पूछ रहा हूँ आप लोग से। आप लोग सेक्शन नहीं बता रहे। पॉइंट आप ठीक बोल रहे हैं। 16(2) सीधा एप्लीकेबल नहीं, 16(2) नहीं ना। क्यों? मैं बता रहा हूँ। मैं जैसे वो सेक्शन बताऊंगा, आप खुद ही बोलेंगे 2AA नहीं। पर क्या आप बताइए ना। मैं बताता हूँ। वो सेक्शन 41 है, जहां पर एक वर्ड लिखा हुआ था, यू कैन अवेल प्रोविजनल क्रेडिट। वो प्रोविजनल क्रेडिट को रिमूव कर दिया गया। मैं आपको दिखला भी देता हूँ। 41 रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप क्योंकि अगर आप बोलते हैं AA तो मैं 16(4) चला जाता। लेकिन जैसे आप बोलते हैं 41, तब मैं रुक जाता हूं कि मेरे पास आप फिर कुछ कहने के लिए है नहीं। 41 की जो प्रोविजनल जो हटाया गया है, वो 1 अक्टूबर 2022 से हटाया गया है। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, तो फाइनेंस एक्ट 2022 से ही हटाया गया ना, उसी से आया था 1/10/22। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एवरी रजिस्टर्ड। देखिए कब से है, 1 अक्टूबर 2022। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन as may be prescribed be entitled to take the credit of eligible output tax as self-assessed in his return, and such amount shall be credited on a provisional basis to his electronic credit list। ये जो provisional basis है, अब आप पढ़ेंगे इसको तो ये provisional basis हट ही गया है। Every registered person shall subject to such conditions and restrictions as may be prescribed be entitled to avail the credit of eligible input tax as self-assessed in his return, such amount shall be credited not on a provisional basis। जो अमाउंट नजर आ रहा है एलिजिबल क्रेडिट का, वही
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कैसे? 3, क्योंकि सेक्शन 41 में वो जो वर्ड प्रोविजनल है वो हट गया है, देयरफॉर कि अप्रैल में आपने ये जो 100 रुपया क्रेडिट लिया है वो इनएलिजिबल। अब अगर डिपार्टमेंट AA ये सब भी कोट करता है तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं 16(4) से, लेकिन जैसे डिपार्टमेंट अपने नोटिस में सेक्शन 41 लिखने लगता है, देन उस सेक्शन 41 को काउंटर करना आपके लिए बहुत रेयर है सर, कोई जानता ही नहीं है 41 को, बहुत रेयर। हाँ, बहुत है तो वो कहता है कि आपने आप उसको उस समय नहीं लेना था, मई में लेना था, तो सिंपल सबमिशन हम लोग कहते हैं भैया वो 1 महीने का ब्याज हम जमा कर दिए हैं लोग। करेक्ट, लेकिन हर हाल में तो ब्याज ही तो पाओगे। एक डिपार्टमेंट में एक इंटेलिजेंट ऑफिसर से मेरी बात हुई, वो भी यही कह रहा था, लेकिन उसको भी करेक्ट है, आप सेक्शन 41 के बारे में नहीं पता। लेकिन सर इसका मतलब तो ये हो जाएगा, अब इसका मतलब देखिए, अगर डिपार्टमेंट सेक्शन 41 लिखने लगता है तो प्रॉब्लम में है आप। उसको काउंटर करने के लिए देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है सेक्शन 41 को काउंटर करने के लिए। देखिए, इन एनी केस ये अगर हाई कोर्ट में केस जाता है 1 अक्टूबर 2022 से पहले, तो आपने अगर किया ऐसा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप 2B का प्रोविजन कब एप्लीकेबल हो? 1 जनवरी 2021 से। और सेक्शन 41 में प्रोविजनल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट हटा कब? 1 अक्टूबर 2022 से। तो इससे पहले के पीरियड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जीरो था फिर भी ले लिया, यू कैन ऑलवेज काउंटर। लेकिन 1 अक्टूबर 2022 के पीरियड के बाद आप सोच के देखिए, अगर ये बोलता नहीं इनएलिजिबल है, ये आप ले ही नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ सेक्शन 41, और ये आपको बता रहा है 2023-24 का केस। इमेजिन कीजिए, अब आप समझिए 23-24 का केस है और ये सेम केस है। क्या हुआ? वो कहता है कि ये वाला क्रेडिट इनएलिजिबल है, और कब कह रहा है? 2025 में कह रहा है। तो क्या इस क्रेडिट को रिवर्स करके आप दोबारा क्लेम कर पाएंगे? सर इन एलिजिबल किस बेसिस पे कह रहा है? यही सेक्शन 41 के बेसिस पे। नहीं ठीक है, 41 के बेसिस पे कह रहा है, तो का मतलब है wrongly availed ITC not ineligible है। क्या चीज? wrongly availed ITC not ineligible, ये ineligible नहीं है बट wrongly availed है एज पर सेक्शन 16। नहीं, आप लोग है ना इतना जंप कर गए। मुझे ना जितेंद्र जी जो कह रहे हैं उस पर अगर बात करें, जितेंद्र जी ने कुछ कहानी अलग बता दी। लेट अस रीड सेक्शन 73, 74 और 74A। हर जगह रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट ही लिखा हुआ। 73, 74, 74A रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट है। तो अगर आईटीसी जो इनएलिजिबल है उसको आपने अवेल कर लिया, वो रॉन्गफुल अवेलमेंट ही तो होगा। अब आप ये कह रहे नहीं इनएलिजिबल नहीं था, एलिजिबल था लेकिन रॉन्गफुल, मतलब उसमें कुछ आप वर्ड्स में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज रॉन्गफुल अवेल का मतलब ये हो गया कि मेरे पास कोई आईटीसी नहीं थी और मैंने ले ली, दैट इज रॉन्गफुल अवेलमेंट। नहीं, जो आईटीसी आपका एलिजिबल नहीं था, आपने क्रेडिट एलिजिबल नहीं था ही नहीं उस समय मेरे पास, वो कोई भी कारण हो, दैट इज रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। एक मिनट रुक जाइए राजेश जी। जितेंद्र जी आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इन एलिजिबल और रॉन्गफुल अवेलमेंट में क्या फर्क? सर रॉन्गफुल मीन्स जरूरी नहीं इनएलिजिबल ही, क्यों? एलिजिबल भी हो पर रॉन्गफुल, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि भाई मुझको मालूम है कि ये आईटीसी मुझे नेक्स्ट मंथ में मिलने ही वाली है, पर अभी मैं ले लेता हूँ। एट द ईयर एंड आप ऑफिसर ऐसा नहीं बोलेगा कि ये इनएलिजिबल आईटीसी है पर ये गलत महीने में ली है, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को बचाने के लिए या कैश में ना पे करना पड़े इसलिए। मतलब एलिजिबल है फिर भी आपने ले लिया। हाँ, पर वो महीने में नहीं ले सकते हैं आप। हाँ, नेक्स्ट मंथ में लिया। हाँ, मतलब मई महीने में आपको दिख रही है पर आपने अप्रैल में ले लिया, और है भी वो अप्रैल महीने की, इनवॉइस अप्रैल महीने के, पर टू बी में मई महीने में या जून में दिख रहे हैं और हमने अप्रैल में ले लिए। इट इज नॉट, इनका कहना है सर, इनका कहना है कि इनएलिजिबल बोले तो ब्लॉक क्रेडिट होगा इनएलिजिबल। ना, दिस इज अ वेरी गुड ग्राउंड। एक तो इनएलिजिबल है इसीलिए रॉन्गफुल है। एलिजिबल क्रेडिट, एलिजिबल क्रेडिट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग। हाउ कैन इट? टाइमिंग इश्यू है, टाइमिंग का इश्यू है ना, तो हाउ इट कैन बी ओनली बिकॉज ऑफ द सप्लायर्स फॉल्ट, नॉट बिकॉज ऑफ द रिसिपिएंट फॉल्ट व्हिच इज नॉट इन हिज कंट्रोल। इसीलिए सर सेक्शन 73 से 74 में रॉन्गफुल आईटीसी लिखा है, इनएलिजिबल आईटीसी वर्ड यूज नहीं किया है, क्योंकि रॉन्गफुल इज ब्रॉडर वर्ड, ब्रॉडर सेंस। सर मई महीने में क्या किया है? जो 2B में दिख रहा है उसका क्या किया है? अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अप्रैल में 0 आ गया, मई में मान लीजिए 50 अप्रैल का था, 50 मई का था तो 100 आ गया। इसने क्या किया 3B में, अप्रैल महीने में तो 50 ले ही लिया, नहीं सॉरी अप्रैल महीने में तो ले नहीं पाए, अब पूरा मई महीने में 100 लिया। करेक्ट। अब 2 पॉसिबिलिटी लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो 3B में भी 50 ले लें अप्रैल का, वो रॉन्गफुल कहलाएगा बस खाली। करेक्ट। मई महीने में वो क्या कर सकते हैं? ऐसे लगेगा 50 का। मई महीने में वो क्या कर सकते हैं?
100 लेके 50 रिवर्स करे, फिर क्या ताकि उसका करेंगे? रेगुलर हो जाए ना। फिर 100 लेके 50 रिवर्स कर दे इट इंटरेस्ट, नहीं तो उसको 100 तो तब क्रेडिट जाके मिलना रेक्टिफाई चाहिए हो ना। जाएगा, रेगुलर हो। हाँ, उसको 100 का तो क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन सर ऑलरेडी 50 का अप्रैल महीने में ले लिया ना, वो 50 जो अच्छा 100 अच्छा है अच्छा, उसमें सॉरी 50 तो सॉरी। अप्रैल का है। हाँ, ये 50 ले ही लिया है। हाँ, तो 100 लेके फिर 50 रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पर उसको 50 ही लेना है, हाँ, लेकिन 50 लेना है, वो 100 क्या लेके करेगा, 50 रिवर्स करेगा क्यों? वो 100 लेके 50 रिवर्सल कर देगा, तब तो रेगुलराइज हो गया। लेकिन जनरली लोगों ने ऐसा किया नहीं है ना। मई में 50 लिया होगा। हाँ, वो मई में 50 लेके आगे बढ़ गया होगा 2023 में। 50 लेके आगे, हाँ, अब तो फिर क्या हो 2025 जाएगा, तो आ उसके गया। लिए उस, हाँ, अब सर 2025 ऑडिट में तो उसने ठीक किया होगा ना। कहीं नहीं ठीक किया। अब आप समझिए, यही ठीक कर दिया तब तो डिस्कशन ही नहीं है, तब तो हो गया। अगर ये उसने कर दिया है तब तो कोई दिक्कत और ही उसका यूज भी कर लिया, हाँ, वो सब सर मतलब सर इसमें कंटिन्यू सिचुएशन उसके आ गया लेजर में है कि वो कम हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो फिर तो उसको लैप्स ही हो जाएगा सर, 16 अगर भी ऐसा चला नहीं किया है। आया जाएगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं किया है और 2025 में है 16 गया, एप्लीकेबल हो गया। तो वो 50। अभे वो अभेल ही नहीं किया कि तो ऐसे केस में सेक्शन 41 में वो कह रहा है कि सर ये तो रिवर्स किया ही नहीं आपने अप्रैल महीने का, ये तो इनएलिजिबल था। हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट लेके रेगुलराइज कर लो, वो भी नहीं मान रहा है। नहीं नहीं, सर लिया जब नहीं वो तो फिर 50 कंटिन्यू उसके पास ज्यादा है, वो रॉन्गफुल अवेलमेंट हो गया ना। नहीं, ठीक बात है। नहीं, नहीं, आपका जितेंद्र जी का वो पॉइंट तो गनीमत है कि वो 41 की बात कर रहा है, 74 की बात नहीं कर रहा। नहीं, वो तो करेगा ना। वो तो 74 का नोटिस इशू कर देगा। सर सर ये मई की 3B में 50 ही अवेल किया क्या? यस। तो फिर इसका अवेल ही नहीं किया, क्या यूटिलाइज क्या करेगा? इसका अवेल ही नहीं हुआ ना, उसको क्रेडिट लेडजर में ही नहीं आया ये। अरे अप्रैल महीने में रवि नारायण जी 50 ले लिया ना, फिर नेक्स्ट महीने में और 50 ले लिया। नहीं नहीं, ये तो वो जो लिया तो प्रोविजनल लिया है, सर ये जो लिया है सर, मई में। तो फिर ऐसा हुआ कि वो 50 उसको लेना था मई में 100 हाँ। और 50 रिवर्स करना था, लेकिन मई में उसने खाली 50 ही लिया, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस। ये तो मैं यही बोल रहा हूँ, ये 50 ही लिया है, 50 ही अवेल किया है, और तो 50 रह गया ना, अवेलमेंट ही नहीं हुआ इधर। अप्रैल सर, तो दिखाई वो दिखाई देगा कि वन मिनट अवेल ही नहीं किया, वो दिखाई देगा सर। सर ऐसा हाँ। है, अब जो 3B बन रहा है ना, अब ऐसे सोचिए कि 100 रुपए की ITC आ रही है और उसमें 50 रिवर्सल अलग है, तो नेट ITC रिफ्लेक्ट अब 3B में हो रही है 50। तो अगर उस लॉजिक पे अगर हम चलते हैं तो मुझे 50 जो एक्सेस लिया था मैंने क्लेम ही नहीं किया, इसका मतलब मैंने छोड़ दिया, तो वो 3B वैसे ही बनेगा ना। वो सर क्रेडिट नोट के लिए आ रहा है, जो एक्सिस ITC अवेल किया है उसके लिए तो रिवर्सल ही करना पड़ेगा सर। ठीक बात। जिनेश जी, आप क्या बोल रहे हैं बताइए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, दोनों कंपैरिजन रखिए सर, आप लीजिए। आपको लेना था मई में 100, और 100 भी लेता तो 50 तो रिवर्स करना ही था अप्रैल वाला। एक आप ये वाला प्रेजेंटेशन कीजिए कि मई में मेरे को है, आई कुड हैव अवेल्ड 100 रुपीज एंड आई हैव टू रिवर्स 50 रुपीज बिकॉज ऑफ इट वॉज अवेल्ड रॉन्गली इन अप्रैल मंथ। अब दूसरा प्रेजेंटेशन ये रखिए अपना जो लिया उसने कि 50 तो उसने लेके रखा है, जो गलत लिखा है लेके रखा है। अल्टीमेटली 2B में तो दिखता है ना, फिर नीचे 2B का कंपैरिजन दे दीजिए उसको, नेट इफेक्ट तो सेम ही हो जाएगा। देखिए, जो आप बोल रहे थे वो मैंने लिख दिया है। 2B में अप्रैल में 0 आ रहा था, मई में 50 प्लस 50, ये अप्रैल का, ये मई का। हाँ, अब 3B ऑप्शन 1 50 अप्रैल में ले लिया, जो 2B में नहीं था उसके बावजूद ले लिया, और मई में, क्योंकि मई में 50 ही लिया क्योंकि अप्रैल में वो 50 ऑलरेडी ले चुका था। ठीक है, करेक्ट। ये जनरली 99% यही लोग फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग यही केस डिस्कस कर रहे हैं। आपके एक मिनट रुक जाइए। और जो ऑप्शन 2 था उसमें क्या हुआ कि अप्रैल महीने में 50 लिया, जब मई में आया तो 100 ले लिया और 50 रिवर्सल कर दिया। करेक्ट। ये मैक्सिमम लोग फॉलो नहीं करेगा। सबके दिमाग में यही है कि इंटरेस्ट देके तो नहीं है। मेरे हिसाब से सर पहले तो आपको अब मैं presentation बात ऐसा बता नहीं देता हूं आप लोग, एक मिनट रुक जाइए। अब आप एक मिनट, अब आप ऑप्शन 2 में डिस्कस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा। हम लोग सर, एक ऑप्शन 1 डिस्कस। अप्रैल महीने में सेक्शन 41 का नोटिस आया हुआ है, सेक्शन 73 74 का नोटिस आया, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप प्रोविजनल क्रेडिट नहीं ले सकते थे, आप ये इनएलिजिबल क्रेडिट है। दो इट इज मतलब व्हाई इट इज इनएलिजिबल क्रेडिट, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू टेक द प्रोविजनल क्रेडिट, देयरफॉर दिस इज एन इनएलिजिबल क्रेडिट एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स। यस, ये 2025 की कहानी है, याद रखिए। है 2023 में, बात हो रही है 2025। यस, अब बताइए दोहरा मार रविनाथ जी। पड़ेगा। हाँ कमल जी बोलिए। सर कमल, सर मैं क्या बोल रहा था, आप ऑफिसर को ये बोलिए ना सर कि हम टेबल 4A5 में 100 ही क्लेम किए हैं और वहीं पे हम 50 माइनस किए हैं।
4B1 में तो हमारा 4B1 में तो हम खाली इन एलिजिबल जो कि 17(5) या रूल 41, 42 उसको रिवर्स करेंगे, और 4B2 में हम टेम्परेरी रिवर्सल करेंगे। तो ये 50 रुपीज को हम रिवर्स कहाँ करेंगे? वही टेबल 4A5 में ही करेंगे हम। ये आप कमल जी ये कह रहे हैं कि ये जो 50 आपको नजर आ रहा है ना, तो इसको आप इस तरह से देखिए, ये 100 माइनस 50। यस सर, हाँ, 100 क्लेम किया और 50 हमने माइनस किया। हाँ, और उसी में 4B1 उसी नहीं टेबल देखता, 4B2 में नहीं देखता हम। ठीक है। और ठीक, सर- अब सुन लीजिए मेरी बात कि दिस इज ए, मतलब ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, छूट जाएगा ये केस, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इससे बचने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन अपने क्लाइंट को फॉलो करवा, नहीं तो ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो जाएगा। ये सर, ये डिपार्टमेंट छोड़ने वाला नहीं, ये डिपार्टमेंट छोड़ने वाला नहीं है सर प्रैक्टिकली हमारे साथ मैं तो ये बोलूंगा डिपार्टमेंट को, इंस्पाइट ऑफ द 3B का फॉर्मेट ये है कि ग्रॉस क्रेडिट लो, फिर बाद में रिवर्सल करो। मैंने नेट आईटीसी ले लिया था। हाँ, वही कमल जी भी यही कह रहे हैं। कमल जी नेट आईटीसी अल्टीमेटली एक्सचेकर, अल्टीमेटली 2B के साथ कंपेयर करता हूं मैं, तो देयर इज नथिंग आई हैव टेकन एक्सेस क्रेडिट। हाँ, ये ग्राउंड ले सकता है नेट आईटीसी। अब सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बताइए सर, ये जो कमल जी ने बताया सर, उसके लिए बैकिंग 26/26 सर्कुलर का भी तो ले सकते हैं हम लोग। वो तो सेक्शन 41 में जब प्रोविजनल क्रेडिट के बारे में लिखा हुआ था तब कर सकते थे। प्रोविजनल क्रेडिट हट गया है। 26/26 सर्कुलर में 3B गलत फाइल करने का तरीका बताइए, गलत को सही कैसे, कि अगर आपको जब भी कोई गलत चीज नोटिस होती है या जिस भी सब्सिक्वेंट रिटर्न में, आप उस पार्टिकुलर मंथ में उस पार्टिकुलर आईटीसी के साथ नेट आईटीसी रिपोर्ट। हाँ ठीक है, नेट आईटीसी का कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ में आ गया। दिस इज द मतलब वन ऑफ द वैलिड ग्राउंड जिसको हम लोग ले सकते। 26/26 तो सर अभी भी वैलिड है। 3B का फॉर्मेट चाहे जो भी चेंज हो गया। ठीक बात, चलिए इसको कंक्लूड करते हैं। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST. Or go for a $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.